हेलो एवरीवन और टुडेज टॉपिक इज़ आउटपुट स्टेटमेंट्स। मतलब कि पाइथन में हम कितने तरीके से क्या क्या पॉसिबल स्टाइल्स हैं हमारे अपने प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए, आज हम वो देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिंपली होता है हमारा प्रिंट फंक्शन का, वो भी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या हुआ इसका कि अभी तक हम क्या करते हुए आए थे, प्रिंट फंक्शन में हम कोई ना कोई अपनी स्टेटमेंट पास करते थे तो वो हमारे आउटपुट में आती थी। अब हम क्या करेंगे, कोई भी हम अपना यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे। तो अगर मैं अपने प्रिंट फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करती हूँ तो क्या होता है, वो एक एम्प्टी लाइन दे देता है हमें। तो चलो इसका अब हम पहले प्रोग्राम करके देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना लिखा प्रिंट हेलो, अब मैंने ब्लैंक छोड़ दिया इसे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। फिर मैं लिखती हूँ वेलकम टू ई-लर्न स्पेस। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। जहाँ पे भी हम इसे सेव करना चाहते हैं हम वहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। .py हमें इसमें यूज़ करना ही पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, रन करने के लिए F5 करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो एक ब्लैंक लाइन आ गई। प्रिंट क्या करता है यूजुअली, ये हमेशा जितनी बार भी आप प्रिंट लिखोगे वो एक न्यू लाइन में ही प्रिंट करता है। बट अगर आपको एक लाइन का गैप और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपना प्रिंट फंक्शन, ठीक है, वो भी विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अब सेकंड होता है हमारा विथ स्ट्रिंग, यानी कि अब हम क्या करेंगे, विथ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट करेंगे। तो जैसे कि ये तो नॉर्मली होता है हमारा कि ये हमारी क्या है, एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है। अब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट में दे देगा। बट अब मुझे क्या करना है, इसको ना मुझे एक ही लाइन में लिखना है सारा। और अभी मैं अगर इसे लिख के रन करती हूँ तो ये मुझे क्या देता है, एक ही लाइन में देता है। अब मुझे इसी में चाहिए कि मैं एक ही अपना प्रिंट फंक्शन यूज करूँ और जो मेरा वेलकम टू ई-लर्न स्पेस है वो मेरी नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अपना एस्केप करेक्टर यूज करेंगे, यानी कि \n। \n क्या करता है, न्यू लाइन में हमारा जो भी रेस्ट पार्ट होता है वो प्रिंट कर देता है। अब जैसे कि हम इसे रन करेंगे तो इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने \n के बाद क्या कर दी थी, स्पेस दे दी थी। अगर मैं स्पेस नहीं देती हूँ तो ये एग्जैक्टली उसके नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज इसमें होती है कि अब मुझे क्या चाहिए कि चलो एक ही लाइन में चाहिए, ये मेरे दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं। अभी अगर मैं इसे ऐसे रन करती हूँ तो ये बिल्कुल ही क्या कर रहा है, एक साथ दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अपना प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकती हूँ। अब जो इसमें हम ये यूज करते हैं, ये क्या करता है, स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देता है। कंकैटिनेट का क्या मतलब होता है, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है। देखो कर दिया ना इसने ज्वाइन। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बिना प्लस का साइन यूज करे भी आप कर सकते हो, कॉमा से। कॉमा सेपरेटर क्या करता है, वो दो को सेपरेट करता है। यानी कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा भी यूज करती तो वो भी एप्रोप्रिएट था, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो कॉमा से क्या होता है कि वो क्या करता है, हर आर्ग्यूमेंट को स्पेस से अलग अलग ही कर देता है। यानी कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मैं स्पेस दूं, वो क्या करेगा, खुद से ही एक स्पेस दे देता है। बट अगर मैं यहाँ पे अपना कंकैटिनेट यूज करती तो इसमें क्या करता, वो बिल्कुल साथ में दे देता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपनी स्पेस देनी पड़ती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से वर्क करती है। अब एक होता है हमारा कस्टमाइज ऑपरेटर। कस्टमाइज ऑपरेटर यानी कि जरूरी नहीं है कि जब भी मैं सेपरेट करूं
तो मुझे अपनी स्पेस ही चाहिए, मुझे कभी चाहिए कि कॉमा आ जाए, कभी आ जाए सेमीकोलन आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना कस्टमाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। कस्टमाइज ऑपरेटर जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था, सेपरेटर जो होता है वो एक तरीके से हमारा कस्टमाइज ऑपरेटर होता है। जो सेपरेट एट्रीब्यूट है वही हमारा कस्टमाइज ऑपरेटर की तरह भी वर्क कर जाता है इसमें। तो देखते हैं पहले कैसे होता है ये। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज ली, ए बी और सी को मैं क्या वैल्यू असाइन करी हूँ, 10 20 30। अब अगर मैं करती हूँ नॉर्मली कि ए बी सी को ये पहले प्रिंट करवा दे विदाउट एनी सेपरेटर, तो देखो ये कैसे आएगा, ये स्पेस दे के आ जाएगा। अब मुझे बट ये चाहिए कि इसके बीच में सेपरेटर तो यूज हो, वो हो मेरा कॉलन, तो भी हो जाएगा। तो अब क्या कर दिया इसने, कॉलन की तरह। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इसको कस्टमाइज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी अपना यूज करना चाहूंगी, ये उसके अकॉर्डिंग दे देगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सेपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। मुझे अगेन करना है तो मैं अगेन भी कर सकती हूँ। यहाँ पे अब हम क्या यूज कर लेंगे, कॉमा यूज कर लेंगे कि मुझे कॉमा ही चाहिए अपना सेपरेटर, तो भी वो हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसमें कस्टमाइज ऑपरेटर होता है वो होता है मेरा एंड एट्रीब्यूट। एंड एंड एट्रीब्यूट क्या करता है कि मुझे ऑपरेटर चाहिए अपना, मतलब कि डिफरेंट लाइंस में ना आए या डिफरेंट लाइंस में आ जाए, मतलब एक एंड में मुझे क्या चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करती हूँ अपना प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिखा हेलो। अब मैं यहाँ पे एंड में यूज कर देती हूँ स्पेस। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये किस तरीके से वर्क करेगा। इसने क्या किया, इसे एक ही लाइन में कर दिया। मतलब कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, जो भी मेरे डिफरेंट प्रिंट फंक्शंस में है, अगर मैं अपना एंड ऑपरेटर में मेंशन कर दूं कि हेलो के एंड में क्या आनी चाहिए, स्पेस आनी चाहिए, उसके बाद क्या करेगा, ये जो भी नेक्स्ट लाइन में होगा वो उसके साथ ही प्रिंट करवा देगा। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखती वेलकम टू ई-लर्न स्पेस, तो अब ये क्या करता, ये इसको नेक्स्ट लाइन में ही देता। क्यों नेक्स्ट लाइन में देता, क्योंकि एंड मेरा किसके साथ यूज हो रहा है, ये जस्ट नेक्स्ट के साथ, जस्ट नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन के साथ ही ये यूज होगा। अगर मुझे यहाँ भी चाहिए तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ, तो देखो ये इसके साथ आ जाएगा। फिर एंड ऑपरेटर मेरा इस तरीके से वर्क करता है। अब फोर्थ होता है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हो गया, जैसे कि लिस्ट, टपल। मैंने आपको अपने पहले के वीडियोस में बताया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन ही दिया था कि लिस्ट टपल्स क्या होते हैं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये सब वर्क करते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे लिस्ट, टपल, सेट। अब मुझे इन्हीं को प्रिंट करवाना है, तो देखो हम कैसे करवाएंगे। यहाँ लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब मैंने क्या लिया, अपना टप्पल लिया। टप्पल को हम किससे करते हैं, अपने पैरेंथेसिस से करते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज दे दी। और अब मैं क्या यूज करूंगी, अपना सेट यूज करूंगी। तो सेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट करेंगे। अगर मुझे ये अपने नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मैं सिंपली ऐसे ही प्रिंट करवा दूंगी। तो अभी ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में कर देगा। अब मुझे अगर ये चाहिए कि एक के बाद एक प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर लूंगी, अपना एंड यूज कर लूंगी।
एंड मुझे यहाँ पर भी यूज़ करना पड़ेगा। देखो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट फंक्शन में हम अपना क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई भी मेरे पास प्रिंट फंक्शन अपना है कि नहीं, कुछ प्रिंट ही नहीं करवाना है मुझे। अब देखो ये क्या आ गए, एक साथ ही आ गए सारे। अगर मुझे यहाँ पे अपनी कोई स्टेटमेंट भी प्रिंट करवानी थी तो मैं वो भी करवा सकती हूँ। लिस्ट वैल्यूज आर जहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे टपल वैल्यूज आर देन सेट वैल्यूज आर। अब हम इसे प्रिंट कर देंगे तो देखो ये हमें दे देगा कि किसकी क्या वैल्यू है। नहीं चाहिए आपको डिफरेंट लाइंस में ही चाहिए तो आप इसे रिमूव कर दो। तो अब ये क्या करेगा, डिफरेंट लाइंस में अपना प्रिंट करवा देगा। आई होप ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। अब जो फिफ्थ है हमारा वो है हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। यानी कि हम क्या, जैसे कि आपने अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम मॉड्यूलस यूज़ करते थे उसमें अपना, जैसे मॉड्यूलस डी हम यूज़ करते थे अपना इंटीजर के लिए, मॉड्यूलस सी कैरेक्टर के लिए, मॉड्यूलस एफ फ्लोट के लिए। वैसे ही हम यहाँ पर भी अपना यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा मॉड्यूलस आई होता है वो किसके लिए होता है, इंट टाइप के लिए होता है। नेक्स्ट होता है हमारा मॉड्यूलस डी, ये भी मेरा इंट टाइप के लिए होता है, इससे भी आप अपना इंट टाइप ही प्रिंट कर सकते हैं। देन होता है हमारा मॉड्यूलस एफ, मॉड्यूलस एफ होता है मेरा फ्लोट टाइप के लिए। देन होता है हमारा मॉड्यूलस एस, मॉड्यूलस एस किसके लिए होता है, हमारा स्ट्रिंग टाइप के लिए होता है। आई होप अब आपको पता होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लोट क्या होते हैं, स्ट्रिंग टाइप्स क्या होते हैं। तो इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, अपना प्रिंट। देन जो भी मुझे यहाँ पे अपनी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिखनी होती है वो आ जाती है। देन स्पेस, देन हम क्या करते हैं अपना यहाँ पे मॉड्यूलस, देन अपना वेरिएबल लिस्ट या नेम जो भी हमारा होता है वो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा ABC, मैंने उसको वैल्यूज असाइन कर दी 10, 20, 30। अब मैं यहाँ पे अपना प्रिंट फंक्शन में क्या यूज कर रही हूँ, ए वैल्यू इज, यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, मॉड्यूलस आई। क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस आई किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। फिर स्पेस देके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मॉड्यूलस ए। यानी कि जो भी मेरा वेरिएबल नेम था मॉड्यूलस के साथ मैंने वो लिख दिया। अब देखो सॉरी यहाँ डबल कोट्स मेरे क्लोज होंगे। तो देखो इसने यहाँ पे क्या कर दिया, मुझे वैल्यू दे दी, ए वैल्यू इज 10। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे करेंगे हम। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल होते तो मैं क्या करती, मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू ऑफ ए इज मॉड्यूलस आई, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे एंड बी वैल्यू इज मॉड्यूलस आई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मॉड्यूलस ए कॉमा बी कर दूंगी। तो अब ये क्या करेगा, दोनों की वैल्यूज देगा। देखो ये किस अकॉर्डिंग वर्क करता है, जहाँ पे मेरा मॉड्यूलस आई था उसकी जगह ये क्या करेगा, जो भी मॉड्यूलस ए यानी कि ए की क्या वैल्यू थी मेरी 10 वैल्यू प्रिंट करवा देगा। और यहाँ पे सेकेंड मॉड्यूलस में जो भी मेरी बी की वैल्यू थी वो प्रिंट करवा देगा। यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं कौन सा वेरिएबल पहले लिख रही हूँ। अगर मैं चेंज कर देती यहाँ पे बी कॉमा सी कर देती तो ये क्या करता,
वही वैल्यूज प्रिंट करवा देता है ये। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि मॉड्यूलस के साथ हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है अब इसमें हमारा फंक्शन विद रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। यानी कि मैं कोई चीज अब यहाँ पे अपने रिप्लेस करवाऊंगी। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हमारा क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अपना रिप्लेसमेंट ऑपरेटर होता है ये हमारा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक नाम ले लिया अमित। अब यहाँ पे मैंने उसकी सैलरी ले ली। सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेती हूँ 25,000। और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया उसके बेस्ट फ्रेंड का नेम ले लिया, जैसे कि राजीव ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखो किस अकॉर्डिंग वर्क करवाती हूँ, प्रिंट हेलो। यहाँ पे मैंने क्या यूज कर लिया, अपना 0। ये 0 क्या करेगा, जो भी फर्स्ट वैल्यू होती है, यानी कि ये मेरा 0 वैल्यू है, ये क्या है, मेरी फर्स्ट वैल्यू है, और ये क्या है, मेरी सेकंड वैल्यू है। जैसे इंडेक्सिंग हमारी वर्क करती है, जैसे मैंने आपको स्लाइस ऑपरेटर में बताया था कि किस अकॉर्डिंग हमारी इंडेक्सिंग वर्क करती है, यहाँ पर भी उसी अकॉर्डिंग इंडेक्सिंग वर्क करेगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने हेलो, फिर यहाँ नेम आ जाएगा योर सैलरी इज, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना 1 एंड योर बेस्ट फ्रेंड इज वेटिंग। इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे अपना डॉट, देन यहाँ पे मैं लिखूंगी अपना फॉर्मेट, और फिर इसे हम ऐसे नीचे लिख देते हैं कि डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि पहले आएगा नेम, देन आएगी सैलरी, देन आएगा BF। अब इसे हम अपना प्रिंट करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया है, हेलो अमित, योर सैलरी इज 25,000 एंड योर बेस्ट फ्रेंड राजीव इज वेटिंग। इसने क्या करा, यहाँ पे रिप्लेस कैसे करा, जो 0 वैल्यू थी यहाँ पे मैंने क्या दिया, नेम, और यहाँ पे क्या दिया मैंने, सैलरी, एंड फिर यहाँ पे मैंने दिया अपना BF। अगर मैं यहाँ इंडेक्स अपना नहीं पुट करूं तो भी उसके अकॉर्डिंग वर्क कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अपना इंडेक्स नहीं देती, ये उसके अकॉर्डिंग भी वर्क कर जाएगा। बट इसमें क्या होता है, ऑर्डर मेरा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपने डॉट फॉर्मेट में किस ऑर्डर में लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देती BF और यहाँ पे मैं लिख देती नेम। तो अब मैं अगर इसे अपना प्रिंट करवाती तो ये क्या कर देता, चेंज कर देता। आई होप ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस अकॉर्डिंग वर्क करता है। अब अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल गिवन होता यहाँ पे मेरा 0 1 2 और अब मेरा ये ऑर्डर होता, तो अब ये क्या करता, तब भी ये इसी अकॉर्डिंग देता। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे मैं जो भी अपनी फॉर्म ऑर्डर लिखूंगी रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के लिए वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि फॉर्मेट में मैं जिस ऑर्डर में दे दूंगी आउटपुट भी मेरा उसी फॉर्म में आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, अपनी ना इंडेक्स वैल्यू अब मुझे चेंज करनी है। चेंज कैसे करनी है, यहाँ पे मैं क्या यूज करना चाहती हूँ x, यहाँ पे मैं यूज करना चाहती हूँ y, और यहाँ पे मैं यूज करना चाहती हूँ z। यानी कि अब मैं क्या कर रही हूँ, अपनी इंडेक्सिंग भी कस्टमाइज कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे दे दूंगी x इक्वल्स टू नेम, देन y इक्वल्स टू सैलरी,
देन z इक्वल्स टू bf कर दिया अगर मैंने, तो अब भी ये क्या कर देगा, प्रिंट करवा देगा। यहाँ पे क्या हो गया फिर कि ऑर्डर एज सच एक तरीके से यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करती, पहले मैंने y लिख दिया, अब मैं लास्ट में अपना x लिख देती हूँ। x क्या है, मेरा नेम है। तो अब भी देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर मैं अपनी इंडेक्सिंग रिप्लेसमेंट ऑपरेटर में कस्टमाइज करती हूँ तो उससे क्या होता है, ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट अगर कस्टमाइज नहीं है मेरा ऑर्डर, जो फॉर्मेटिंग मैं यहाँ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर में दे रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट में जिस अकॉर्डिंग लिखा होगा ये उसी अकॉर्डिंग अपना प्रिंट करवाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम अपनी आउटपुट स्टेटमेंट कैसे कैसे अपनी प्रिंट करवा सकते हैं, हमारा कस्टमाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम कंकैटिनेट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के थ्रू हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, और हमारा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।